नमस्कार, मैं सीके सारडीवाल एक बार फिर से आपके सामने श्री जगदम्बा उच्च माध्यमिक विद्यालय की YouTube क्लासेस में हाजिर हूं। मैं आज हम अपने पिछले वीडियो वाले छोड़े गए टॉपिक को पूरा करेंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो वॉइस के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस तक का अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का किस प्रकार से एक्टिव में पैसिव में बदला जाता है। आज हम उसी टॉपिक को आगे जोड़ते हैं। टॉपिक का नाम है वॉइस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम 5 प्रमुख कार्य करते हैं। पहला कार्य हमारा होता है एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं। दूसरा कार्य, जो सब्जेक्ट प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा कार्य, मेन वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। चौथा, बाय प्रीपोजिशन या उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पांचवा, एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। आज हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के सामने लिखेंगे, तो अब इसके अनुसार शैल या विल प्लस इसके साथ जुड़ेगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय प्रीपोजिशन और एक्टिव का सब्जेक्ट। उदाहरण लेते हैं, ही विल परचेज a new TV। He will purchase a new TV। सेम बात है, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो अपना पहला काम लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, a new TV, a new TV। will यहां पर भी वापस आ जाएगा will। उसके बाद में बी लगेगा, फॉर्मूले के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज रहती है, परचेज्ड बाय प्रीपोजिशन बाय ही। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ही का हिम बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे राजू will write a novel। राजू will write a novel। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसका ऑब्जेक्ट हुआ a novel। a novel को सबसे आगे लिखते हैं a novel। will का will, इसके साथ जुड़ेगा be, write की थर्ड फॉर्म write, wrote, written। Written by Raju। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसीलिए मैंने फ्यूचर सिंपल के बाद सीधा फ्यूचर कंटीन्यूअस ही लिया है, और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
तो इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं। सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में बदलने का फॉर्मूला रहेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव के साथ जुड़ेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी प्लस बाय प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं, रवि विल हैव रिटर्न अ बुक। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अ बुक विल हैव बीन रिटर्न बाय रवि। क्लियर? अब देखिए टेंस के अलावा भी कई सारे ऐसे पैसिव वॉइस के नियम हैं, उनको ओपन करते हैं। अब तक तो हमने टेंस संबंधी वाक्यों का अध्ययन किया था, अब हम टेंस के अलावा जो नियम हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर मॉडल पर आधारित है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर मॉडल पर आधारित है, यानी कि एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस से कैसे बदलेंगे? देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका बाय प्रीपोजिशन प्लस यहां पर आ जाएगा एक्टिव का सब्जेक्ट। इसके उदाहरण देते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसको बदलते देखिए, इंग्लिश कैन का मॉडल वही रहेगा कैन, बी कैन मॉडल के साथ बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय, अब ही जब ऑब्जेक्ट आएगा तो बन जाएगा हिम। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे नो बडी कुड किल द क्रिमिनल। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। यह सेंटेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा द क्रिमिनल, द क्रिमिनल। कुड का कुड। अब यहां पर इस सेंटेंस में ध्यान देना है, यहां पर देखिए सब्जेक्ट है नोबडी, यानी वाक्य नकारात्मक है, इसलिए हम यहां पर इसको कुड के साथ नॉट लिखेंगे। तो क्या आएगा? द क्रिमिनल कुड नॉट, उसके बाद बी किल की थर्ड फॉर्म किल, वाक्य खत्म। वापस समझाता हूं, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, यहां पर जो है द क्रिमिनल आ गया, मॉडल का मॉडल रहा। अब यहां पर नॉट इसलिए लगा है क्योंकि इस वाक्य में नकारात्मकता का भाव है, नोबडी यानी कोई नहीं, इसीलिए हमने यहां पर नॉट लगाया है। बी किल, बाय नोबडी नहीं आएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ 10 शब्द बताए थे, वे शब्द जो है पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। हमारा अगला नियम की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला नियम, अधिकांशतः विद्यार्थियों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अधिकांश विद्यार्थियों को जो है समस्या रहती है, सर इसमें डायरेक्ट कैसे बने।
तो इसके अंदर मैं 3 स्टेप बताता हूं, बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सबसे पहले विल यू बाय अ न्यू कार। यह वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब से जो भी वाक्य शुरू होते हैं इन्हें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान तरीका बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 3 स्टेप जोड़े हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप पहला अपना होगा कि वाक्य को साधारण में बदल देते हैं। वाक्य को साधारण में बदल देते हैं तो क्या बनेगा, यू विल बाय अ न्यू कार। वाक्य साधारण बदल गया, साधारण में बदला। अब ये जो सामान्य नियम है जो टेंस के, उनके अनुसार जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, अभी अपन ने पढ़ा था। तो देखिए अ न्यू कार विल बी बॉट। अ न्यू कार विल बी बॉट बाय यू। साधारण नियमों के अनुसार जो है हमने इसको पैसिव में बदला है, साधारण नियम। अब अपना तीसरा स्टेप जो रहेगा, जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिली है उसे वाक्य के शुरुआत में लिखेंगे। जैसे विल वाक्य की शुरुआत में लिख दिया, अ न्यू कार बी बॉट बाय यू। विल अ न्यू कार बी बॉट बाय यू। ये अपना पैसिव वॉइस हो गया और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। बिल्कुल आसान सा। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसके अंदर 3 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप है वाक्य को साधारण में बदलेंगे, साधारण में बदल दिया। दूसरा स्टेप है साधारण नियमों के अनुसार पैसिव वॉइस बनाएंगे। तीसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब को वाक्य की शुरुआत में लेकर वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसका एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे डिड यू सॉल्व दिस सम। डिड यू सॉल्व दिस सम। सम का मतलब होता है जोड़। तो इसको अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। अपना स्टेप पहला, वाक्य को साधारण में बदलेंगे यू। अब देखिए साधारण वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो सॉल्व की संख्या में लगा देंगे, सॉल्व दिस सम। अब ना दूसरा स्टेप जो रहेगा वो पैसिव वॉइस बनेगा साधारण नियमों के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या जाएगा, दिस सम। वर्ब सेकंड सिंपल पास्ट, वॉज वर्ब में वॉज। वर्ब थर्ड सॉल्व्ड बाय यू। अब ना तीसरा स्टेप जो रहेगा वो मैंने बताया था, वॉज वर्ब को वाक्य के शुरुआत में लिखेंगे। तो बन जाएगा वॉज दिस सम सॉल्व्ड बाय यू। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। हालांकि तरीका लंबा है लेकिन आसान तरीका है, इससे कंफ्यूजन नहीं होंगे कि यहां पर डिड है तो वापस वॉज कैसे लिखा जाए, वॉज लिखे या वर लिखे। इस प्रकार से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट नियम जो है वो अपन इंट्रोगेटिव में WH वर्ड वाला लेते हैं। WH वर्ड वाले वाक्य के अंदर भी 5 स्टेप है, बहुत आसान स्टेप है। जैसे हाउ डिड हरी सॉल्व दिस। हाउ डिड हरी सॉल्व दिस पजल। ये अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसके लिए मैंने 5 स्टेप बनाए हैं। स्टेप पहला स्टेप जो है वो अपन ये करेंगे, जो WH वर्ड है इसे
छिपा देंगे, यानी इसे हटा देंगे और वाक्य है जैसे कैसे समझेंगे। Did Hari solve this puzzle? दूसरा स्टेप, इस वाक्य को साधारण में बदलेंगे। वाक्य को साधारण में बदलेंगे तो did हट जाएगा और वर्ब की सही फॉर्म लगेगी, हरी solved this puzzle। तीसरा स्टेप है, साधारण नियमों की तरह हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो this puzzle was solved by Hari। चौथा स्टेप अपना जो हेल्प वर्ब बी है वो वाक्य की शुरुआत में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, was this puzzle solved by Hari, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा स्टेप जो है ये अपना बनेगा, अपन पांचवें स्टेप में जो अपन ने डब्ल्यू एच वर्ड को छिपाया था वो डब्ल्यू एच वर्ड अपन वापस लिख देंगे, जैसे हाउ वॉज दिस पजल सॉल्व्ड बाय हरी। ये अपना पैसिव वॉइस होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन लेते हैं जैसे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। वे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसके लिए देखिए मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, जैसे स्विच ऑफ द लाइट। दूसरा है डू इट। तीसरा है टर्न हर आउट। चौथा है चलिए तीन, हाँ देखिए स्विच ऑफ द लाइट, इसका अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाक्य देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और वे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वे जो है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसका ऑब्जेक्ट द लाइट, उसके बाद जोड़ेंगे बी, स्विच की थर्ड फॉर्म SWITCH, स्विच्ड ऑफ। नेक्स्ट डू इट, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, इसको बनाएंगे लेट इट बी डन। टर्न हर आउट, इसको बनाएंगे लेट हर बी टर्न आउट। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस बनेंगे। हमारा अगला नियम हम देते हैं यदि वाक्य में प्लीज तथा काइंडली आए तो किस प्रकार उनको पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत ही आसान नियम है, जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज गिव मी योर पेन। अब इस वाक्य का अपन को पैसिव वॉइस बनाना है, तो इस जो भी वाक्य के अंदर प्लीज तथा काइंडली है और उनका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि प्लीज और काइंडली को हटा देंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, और उसकी जगह पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी पूरा वाक्य है जैसे कि जैसे लिख देंगे गिव मी योर पेन। ये अपना
पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस का ये सबसे आसान नियम है, सिर्फ प्लीज और काइंडली को हटाना है और उसकी जगह पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना है। क्लियर? अपने अगले नियम की तरफ चलते हैं। अब देखिए कई बार वाक्य लेट से शुरू होता है। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सजीव होते हैं, प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो निर्जीव होते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके उदाहरण बताता हूं इसे। लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क, इसका देखिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस वाक्य के आधार पर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं लेट। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको निर्जीव रहता है, तो ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट दिस वर्क। उसके बाद में हम आगे जोड़ेंगे बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। डन बाय बी। नेक्स्ट इसका इसी के आधार पर हम एक अगला जो है इंफिनिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जो अपना लास्ट नियम रहेगा यदि वाक्य सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर हैज हैव या हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखिए। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक उदाहरण लेते हैं। He has to purchase a new TV. He has to purchase a new TV. तो इसका देखिए पैसिव वॉइस बनाते हैं a new TV। उसके बाद एग्जाम वाले में से तो हैज है, अब हैज वाले ग्रुप में तो हैज लगेगा। हैज टू बी परचेज बाय हिम। इसी तरह हम हमारा जो है पैसिव वॉइस का टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि ताकि वो भी इस टॉपिक को जो है आसानी से पढ़ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक और निवेदन है आपसे कि ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी में आप घर में रहें, घर में अध्ययन करें और जगदम्बा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सभी तरह के वीडियोज मिलेंगे और आप आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। धन्यवाद।